आज का हमारा टॉपिक साइटेशन एंड रेफरेंस इन रिसर्च होने वाला है। रिसर्च मेथडोलॉजी का ये टॉपिक बहुत ही अहम है। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, एग्जांपल, सिग्निफिकेंस और डिफरेंस बिटवीन साइटेशन एंड रेफरेंस इन रिसर्च मेथडोलॉजी। इसको हम उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की ये वीडियो। साइटेशन से मुराद होता है एक्नॉलेजिंग द सोर्स ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट विद इन द टेक्स्ट इटसेल्फ। यानी साइटेशन उसको कहते हैं जिसके अंदर हम दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं कि हमने उसका मटेरियल इस्तेमाल किया है, उसका इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल किया है अपने रिसर्च के अंदर। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कॉपीराइट ना आए, ताकि हमें प्लेजरिज्म ना आए। इसी वजह से साइटेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रिसर्च के अंदर। साइटेशन के अंदर ज़्यादातर जो फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है वो एपीए और एमएलए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो एपीए है वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। एपीए स्टाइल में हम इसके एग्जांपल देखते हैं। हम लिखते हैं स्मिथ 2023, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले हम जो है ना ऑथर का लास्ट नेम लिखेंगे और उसके बाद हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। एमएलए स्टाइल के अंदर हमने सीधा सीधा ऑथर का लास्ट नेम लिखना होता है और उसके बाद हमने पेज नंबर लिखना होता है। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, स्मिथ इज इक्वल टू हमारे पास ऑथर का लास्ट नेम आ जाएगा, 45 इज इक्वल टू पेज नंबर आ जाएगा। तो ये एमएलए स्टाइल होता है साइटेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस से मुराद वो डिटेल लिस्ट होती है उन सारे सोर्सेज की जिनको हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल किया होता है, और ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट के लास्ट में ही लिखे जाते हैं। एपीए स्टाइल के अंदर हमारे पास जो रेफरेंस की एग्जांपल आती है वो हमारे पास आता है स्मिथ J.2023 जर्नल ऑफ लैंग्वेज स्टडीज 8(2,45-60। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास आएगा स्मिथ J. ये ऑथर का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आ जाएगा, 2023 ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जबकि जो पावर ऑफ वर्ड्स है वो टाइटल है। जर्नल ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़ हमारे पास जर्नल नेम है, जबकि 8(2) जो है ना वो वॉल्यूम 8 है, इशू 2 है। 45 से जो 60 है वो हमारे पास पेज नंबर है। एमएलए स्टाइल के अंदर जो रेफरेंस की एग्जांपल आती है उसमें हमारे पास स्मिथ J. इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, द पावर ऑफ वर्ड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को बंद करेंगे, डॉट लगाएंगे, जर्नल ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़ लिखेंगे। जर्नल ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़ को हम थोड़ा टेढ़ा करके लिखेंगे या फिर आप उसको मार्कर से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम 2023 को ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 8 लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, 45-60 लिखेंगे। ये जो हमारे पास स्मिथ J. था, ये हमारे पास ऑथर का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम था। जो पावर ऑफ वर्ड्स है जिसको हमने कॉमास में लिखा, ये हमारे पास टाइटल है। जर्नल ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़ हमारे पास इटालियन में लिखा हुआ है जो कि जर्नल का नेम है। 2023 जो कि ब्रैकेट में लिखा गया है, ये हमारे पास ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। फिर हमारे पास 8 जो कि 2 ब्रैकेट में लिखा गया है, ये वॉल्यूम 8 है, इशू 2 है। फिर हमारे पास 45-60 जो है ये पेज नंबर है। साइटेशन एंड रेफरेंस सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ साइटेशन। साइटेशन के अंदर जो सिग्निफिकेंस है वो सपोर्ट, क्रेडिबिलिटी और अवॉइड प्लेजरिज्म से पता चलती है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो आर्गुमेंट्स पेश किए जाते हैं उनको स्ट्रेंथ दिया जाता है। उसके बाद एविडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं उस क्लेम के लिए जो कि टेक्स्ट के अंदर दिए जाते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास क्रेडिबिलिटी आता है, जिसके अंदर हम क्रेडिट ऐड करते हैं उस इंसान का जिसका वो असल सोर्स है, जिससे हमने चीज़ को कॉपी किया है, हम उसको क्रेडिट दे देते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास अवॉइड प्लेजरिज्म आता है, जिसके अंदर हमें मदद मिलती है कि हम प्लेजरिज्म से बच सकें। हम प्लेजरिज्म से कैसे बचते हैं? हम उस इंसान को एक्नॉलेज करते हैं, उसको क्रेडिट देते हैं जिसका काम होता है। इस तरह से हमारे जो काम है, हमारा जो रिसर्च है, उस पर कॉपीराइट नहीं आता, उस पर प्लेजरिज्म नहीं आता। फिर हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस की सिग्निफिकेंस हमें उसके वेरिफिकेशन, क्रेडिबिलिटी और एकेडमिक इंटीग्रिटी से पता चलती है। नंबर 1 पे हमारे पास वेरिफिकेशन आता है, जिसमें हम रीडर को अलाउ करते हैं कि जो चीज़ हमने दी हुई है वो उसको वेरीफाई कर सकें, उसकी लोकेशन ढूंढ सकें कि वो ओरिजिनल जो सोर्स है वो कहाँ दी गई है। आप इसमें ये समझ सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू, फॉर एग्जांपल जिस चीज़ पे हमने काम किया अगर उस पर किसी और ने पहले से ये काम किया हुआ है तो हम उसका रेफरेंस भी दे देंगे, उसका जो लिंक है वो भी दे देंगे, ताकि रीडर उसको भी पढ़ सकें कि जो ओरिजिनल कंटेंट था वो कैसा है और जो हमने जिस चीज़ पे काम लिखा है वो कैसा है। नंबर 2 पे हमारे पास क्रेडिबिलिटी आता है, जो कि इन्हेंस करता है डॉक्यूमेंट क्रेडिबिलिटी को और सपोर्ट करता है फर्दर रीडिंग और रिसर्च को। तो किसी भी रिसर्च के अंदर साइटेशन और रेफरेंस के अंदर क्रेडिबिलिटी का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपके काम पर प्लेजरिज्म और कॉपीराइट का धब्बा ना लगे। नंबर 3 पर हमारे पास एकेडमिक इंटीग्रिटी आता है। ये मेंटेन करता है एकेडमिक इंटीग्रिटी को एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ सोर्स देकर जो हमने इस्तेमाल किया हुआ होता है अपने रिसर्च के अंदर। जो साइटेशन और रेफरेंस है ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं एकेडमिक राइटिंग के, जो कि इंश्योर करते हैं कि हमने प्रॉपर क्रेडिट दिया है उस सोर्स को जिससे हमने अपनी चीज़ें ली हैं, कि जो हमारा काम है वो कॉपीराइट और प्लेजरिज्म से बच सके। साइटेशन और रेफरेंस के दरमियान में डिफरेंस मालूम करने के लिए यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 नेचर आता है। जो रेफरेंस है वो एक डिटेल लिस्ट होती है उन सारे सोर्सेज की जो हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल किए हुए होते हैं, जबकि जो साइटेशन है वो ब्रीफ मेंशंस होते हैं जो हमने टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास कंटेंट आता है। रेफरेंस है उसके अंदर फुल बिब्लियोग्राफिक डिटेल होती है,
जबकि जो साइटेशन है उसके अंदर हमारे पास ऑथर का नाम और पब्लिकेशन ईयर होता है। नंबर 3 पर हमारे पास लोकेशन होता है। जो रेफरेंस है वो डॉक्यूमेंट के लास्ट पर अपेयर होता है एक सेपरेट सेक्शन में, जबकि जो साइटेशन है वो टेक्स्ट के बॉडी के बीच में ही लिखा जाता है जहां से सोर्सेज इस्तेमाल किए गए हैं। नंबर 4 हमारे पास आता है पर्पस। पर्पस में क्या होता है, जो रेफरेंसेस है वो हेल्प करते हैं लोकेटिंग एंड वेरीफाइंग सोर्सेज, जबकि जो साइटेशन है वो सपोर्ट करता है स्पेसिफिक पॉइंट्स और आर्गुमेंट्स को जो टेक्स्ट के अंदर दिए गए होते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास टाइप्स आता है। जो रेफरेंस है उसके अंदर वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वेबसाइट वगैरह। जबकि जो साइटेशन है वो ऑथर का डेट होता है, न्यूमेरिक होता है और फुटनोट्स होते हैं। इसके अंदर एपीए स्टाइल होता है और एमएलए स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो एपीए स्टाइल है वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। नंबर 6 पे हमारे पास लेंथ आता है। जो रेफरेंस है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा लॉन्गर होते हैं, जबकि जो साइटेशन है उसके अंदर शॉर्टर लिस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंदर क्रेडिट दिया जाता है ओरिजिनल सोर्स को। नंबर 7 पे हमारे पास फॉर्मेट आता है। जो रेफरेंसेस हैं उसके अंदर एपीए एमएलए स्टाइल होता है, जबकि जो साइटेशन है उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक चूजन स्टाइल्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। नंबर 8 पर हमारे पास रोल आता है। ये जो रेफरेंसेस हैं ये रीडर को एक कंप्लीट लिस्ट देते हैं ताकि वो फर्दर रीडिंग को कंटिन्यू कर सकें, जबकि जो साइटेशन है वो हेल्प करते हैं रीडर को कि वो लोकेट करें फुल सोर्स को जहाँ से उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ली है। नंबर 9 पे हमारे पास प्लेसमेंट आता है। ये जो रेफरेंसेस हैं इनकी पोजीशन डॉक्यूमेंट के लास्ट में होती है। ये मेन कंटेंट से सेपरेट होते हैं, जबकि जो साइटेशन है वो विद इन द बॉडी ऑफ टेक्स्ट लिखे जाते हैं। नंबर 10 पे हमारे पास यूज आता है, जिसमें हमें एक रिसर्चर ये दिखाता है कि उसने जिस भी चीज़ पर काम किया हुआ है उसने उस चीज़ पर किसी और ने भी अगर काम किया हुआ है तो उसका रेफरेंस वो लास्ट में दे देगा। तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो गिवन काम है और पहले से काम हुआ हुआ है उसमें रीडर डिफरेंस कर सके, जबकि जो साइटेशन है उसके अंदर क्रेडिट दिया जाता है उस स्पेसिफिक सोर्स को जिसको हमने अपने आर्गुमेंट्स के सपोर्ट और आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल किया है अपने टेक्स्ट के अंदर, अपने रिसर्च के अंदर। हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्लेजरिज्म और कॉपीराइट से बच सकें। तो साइटेशन और रेफरेंस को हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक रिसर्च के अंदर। रिसर्च इनके बगैर नामुकम्मल होता है। अगर एक रिसर्चर अपने रिसर्च के अंदर साइटेशन और रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करता तो वो कॉपीराइट और प्लेजरिज्म से नहीं बच सकेगा और ये उसके रिसर्च के अंदर सबसे बड़ा फेलियर कंसिडर किया जाएगा।